चैप्टर 8 प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर। पौधों और जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। हम सबको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। हम सब की तरह प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। चलो अब हम देखते हैं कि उन सबको पानी की ज़रूरत क्यों होती है और वो पानी को कैसे प्राप्त करते हैं, उन्हें पानी मिलता कैसे है। सबसे पहले हम रीड करेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वो अपना खाना बनाते हैं किस किस की हेल्प से? हवा, पानी और सनलाइट। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बारिश पानी का मेन सोर्स होती है। धरती पर, लैंड पर सबसे ज़्यादा पानी का सोर्स, पानी का साधन क्या है? बारिश। बारिश के थ्रू ही धरती पर पानी आता है, मेन सोर्स यही है। बारिश का पानी मिट्टी में चला जाता है, सोइल मिंटू से मिट्टी, और प्लांट्स इस वाटर को ले लेते हैं। जो बारिश का पानी मिट्टी में चला जाता है वो अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है, मिट्टी के नीचे चला जाता है वो, और प्लांट्स उस पानी को मिट्टी के नीचे से ले लेते हैं। किसके थ्रू? अपनी रूट्स, अपनी जड़ों से, जड़ों के थ्रू प्लांट्स उस पानी को यूज़ कर लेते हैं। हम घरों पर भी पौधे लगाते हैं और हम उन प्लांट्स को पानी भी देते हैं। आप ऐसा कीजिए, कुछ प्रैक्टिकल करके देखिए। कुछ बीज लो आप और उन बीजों को सूखी मिट्टी में दबा दो, पुट देम। उनको मिट्टी, सूखी मिट्टी में गहरा नीचे अच्छे से उन पौधों, उन बीजों को आप दबा दो। ऑब्जर्व, ओके, देखिए आप यहाँ पर 2 वर्ड्स आएंगे, ऑब्जर्व एंड नोटिस। इनका मीनिंग आपको सेम ही लगेगा, बट अगर आप ध्यान से अच्छे से समझेंगे तो उनका मीनिंग अलग अलग होता है। ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, थोरोली, उसके बिल्कुल अंदर ए टू जेड हर छोटी छोटी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करके अच्छे से देखना। और नोटिस होता है ध्यान लगाना। आप निरीक्षण करेंगे, थोड़े टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उसका फिर ऑब्जर्व करो, उसको निरीक्षण करो। आप जब निरीक्षण करो उसका, तो आप ध्यान दोगे किस बात के ऊपर कि जो बीज हैं वो जैसे हमने ज़मीन में नीचे रखे थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, वो ग्रो नहीं हुए, वो बढ़े नहीं हैं। और अब कुछ बीज, दूसरे बीज लो और उनको भी मिट्टी में डालो, लेकिन मोस्ट सॉइल, जो नमी वाली मिट्टी है, हल्का सा उस मिट्टी को गीला करके, गीली मिट्टी में उसको दबाओ, उन बीजों को दबाओ। फिर कुछ दिनों के बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान जब देखोगे, उसका निरीक्षण करोगे, तो उन बीजों ने जर्मिनेटिंग मतलब उगना स्टार्ट कर दिया है। तो वो बीज उगने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके पौधे बीज में से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कम आउट ऑफ द सीड्स, बीज में से पौधे बाहर निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। देखो आप ये देखिए, फर्स्ट पिक्चर में क्या है, हमने मिट्टी में बीज डाला है, बीज मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद उन पौधों, अगर ये गीली मिट्टी है तो उस बीज में से हल्का सा पौधा निकलना स्टार्ट हो गया है, उसको बोलते हैं जर्मिनेटिंग, उगना स्टार्ट हो गया। और अब उस जर्मिनेटिंग हो गई थी, तो जर्मिनेशन के बाद उसका छोटा सा पौधा बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी हमारी मॉइस्चर वाली है, और अब उसके बाद उसका प्लांट बनकर तैयार होता है। इस सारे प्रोसेस से हमें ये पता लगता है कि पौधों को भी जर्मिनेशन के लिए, उगने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो यंग प्लांट्स होते हैं, वो बीज में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि बीज को जर्मिनेशन के लिए, उगने के लिए, प्लांट बनने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट्स पानी में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि
कमल और वाटर हाइसिंथ। वी विल pronunciate इट हाइसिंथ। ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये केवल पानी में ही ग्रो करते हैं, विदाउट वाटर ये मुरझा जाएंगे। ओके, इट इज़ वाटर हाइसिंथ एंड इट इज़ लोटस। वी विल कॉल इट एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में ही ग्रो करते हैं, बिना पानी के वो मुरझा जाते हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर एक्टिविटी। एक पोटेड प्लांट लो, गमले में लो एक प्लांट को आप, और इसको कुछ दिनों तक पानी मत डालो इसमें, आप कुछ दिनों तक इसको बिना पानी का रखो आप। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि थर्ड डे इसको देखोगे कि ये विल्टेड हो गया। विल्टेड मीन्स मुरझाना, तो ये पौधा मुरझा जाएगा। अब इसी पौधे में आप कुछ दिन पानी डालो लगातार, तो वही प्लांट फिर से इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अगर आप उसी में पानी डाल दोगे तो वो पौधा एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा। अगर एक पौधे में अच्छे से पानी दिया जाता है तो ये बिल्कुल अपराइट एंड इरेक्ट स्टैंड रहता है, बिल्कुल प्रॉपरली, और सीधा खड़ा होता है, और इस पर फ्लावर्स भी खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। वी विल कॉल इट ब्लॉसम। प्रोनाउंसिएशन देखो, मैंने जो कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं, या तो आपको उनकी मीनिंग में प्रॉब्लम आएगी या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन में। तो मैं आपको वो अंडरलाइन मैंने वर्ड किए हुए हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको मैंने रिपीट किए बार बार। हाइसिंथ, इरेक्ट, फिल्टेड एंड इट इज़ ब्लॉसम। ये वाला वर्ड भी आपको मैं बता रही हूँ। वी विल कॉल इट शॉवर्स। शावर्स ऐसे नहीं बोलेंगे हम इसको, वी विल प्रोनाउंसिएट इट एज शाज, शाज। ओके, नाउ एनिमल्स को भी जैसे पानी की ज़रूरत पौधों को होती है, वैसे एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं, लाइक टाइगर, ज़ेब्रा, एलिफेंट, ये पानी कहाँ से पीते हैं? तालाब से, नदियों से और झीलों से। इट इज़ ज़ेब्रा एंड इट इज़ टाइगर। देखिए लास्ट लेसन में मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा क्लियर किया था कि जो स्ट्रिप्स होती है, ये स्ट्रिप्स है ना, स्ट्रिप्स जब होती है तो वो होता है टाइगर, और जब डॉट्स होती है, डॉट्स टाइप में कुछ होता है, कलर यही होता है, येलो ही कलर होता है, और ये स्ट्रिप्स हैं ब्राउन कलर की, और वो ब्राउन कलर की डॉट्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेपर्ड। ओके, एनिमल्स भी पानी में नहाते हैं। आपने कुछ देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि हाथी को पानी में नहाते हुए, तो वो क्या करता है, इट शावर्स वाटर ऑन इट्स बॉडी। ये अपनी बॉडी पर पानी की बौछार करता है, किसके थ्रू? अपनी ट्रंक को यूज़ करके, अपनी सूंड को यूज़ करके। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका पानी ही घर होता है, जैसे कि फिश, व्हेल एंड ऑक्टोपस। ये पानी में ही रहते हैं, इसलिए पानी ही इनका घर होता है, और इनको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स, जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल्स, लाइक फिश, व्हेल एंड ऑक्टोपस। दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। लिटल नीड ऑफ वाटर, पानी की ज़रूरत जिनको कम होती है। लिटल मीन्स टू से, लिटल मीन्स थोड़ा, कम। हम सबको पता है कि सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी प्लांट्स को और सभी एनिमल को इक्वल, मतलब बराबर मात्रा में, इक्वल अमाउंट मीन्स मात्रा, बराबर मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो है, उनको तो हर टाइम पानी की ज़रूरत होती है, वो तो पानी में ही रहते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो धरती पर रहते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन उनमें पानी डालना पड़ता है। और कुछ प्लांट्स रेगुलरली पानी डालना पड़ता है, अदरवाइज़ वो मुरझा जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ओके, 3 टाइप्स के प्लांट्स हो गए ना, जो हमेशा ही रहते ही पानी में, बिना पानी के वो मर जाएंगे।
अगर उनको पानी से बाहर निकालोगे तो वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे बिल्कुल। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो ये 3 टाइप्स के प्लांट्स हो गए हमारे। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी, लेस वाटर, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ये पानी के बिना जिंदा बिल्कुल भी नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स ऐसी जगह में रहते हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स ऐसी जगह में रहते हैं, जिंदा रहते हैं जहाँ पर बहुत कम पानी मिलता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, पानी की कमी होती है, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसी जगहों पर होते हैं। जैसे कि कैक्टस, आपने देखा कभी कैक्टस प्लांट? कैक्टस, डेट पाम, कैक्टस भी प्लांट है, एक डेट पाम भी प्लांट है, खजूर बोलते हैं जिसको। डेजर्ट स्नेक, डेजर्ट रैट एंड कैमल। कैक्टस एंड डेट पाम ये प्लांट है, और डेजर्ट स्नेक, डेजर्ट रैट एंड कैमल ये एनिमल्स हैं। ये डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत कमी होती है, शॉर्टेज होती है पानी की, तो ये वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे ही एनिमल्स और ऐसे ही प्लांट्स के बारे में अब आगे रीड करते हैं। कैक्टस, इट इज़ कैक्टस। कैक्टस प्लांट जो है वो डेजर्ट में मिलता है, जहाँ पर बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है। वी विल कॉल इट अवेलेबल, ओके, वी विल प्रोनाउंशिएट इट अवेलेबल। और वहाँ की मिट्टी बहुत ड्राई होती है, ड्राई तो होगी मिट्टी जब वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जहाँ पर जिस एरिया में, तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ की सॉइल बहुत ड्राई होती है। कैक्टस प्लांट के जो लीव होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कन्वर्ट मीन्स चेंज हो जाते हैं स्पाइन्स में। स्पाइन्स मीन्स कांटे। कैक्टस प्लांट्स के लीव जो होते हैं वो कांटे बन जाते हैं उनके अपने आप। और उनके कांटे क्यों बनते हैं? क्योंकि जो लीव्स होते हैं उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए कैक्टस प्लांट अपने लीव्स को स्पाइन्स में, कांटों में चेंज कर लेता है, ताकि पानी की जो कमी है उस पानी की कमी को वो पूरा कर सके, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। नाउ कैमल, ऊंट, कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ये भी मोस्टली डेजर्ट एरियाज में ही मिलते हैं। कैमल्स जो होते हैं खाने को और पानी को अपनी हम्प में स्टोर कर लेते हैं। हम्प मीन्स कुबड़, अपना इनका कुबड़ होता है एक, इस हम्प में उसको स्टोर कर लेते हैं खाना और पानी। इसका मतलब ये है कि ऊँट कई कई दिनों तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कई कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। डेजर्ट रैट और डेजर्ट स्नेक, इनको भी बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, इसलिए ये डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।